जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए काजी आमिल मोहम्मद अनीस रहमानी। भोपाल से आए हुए मुफ्ती आजम मोहम्मद अहमद खान साहब का सांडा चौराहा राघोगढ़ से मदरसा जामिया इस्लामिया नूरुल उलूम बरखेड़ी तक हुआ जोरदार स्वागत। आज जमीयत उलमा ए हिंद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें भोपाल से आए हुए जमीयत उलमा ए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब, मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने तमाम गुना जिले के बामोरी, राघोगढ़, कुमराज, आरोन, बरखेड़ी, रुठियाई, बीनागंज, चांचौड़ा मस्जिदों के इमाम और सदर और मदारिस के जिम्मेदार हजरात, जिले के उलमा, मुफ्ती नूरुल्लाह साहब शहर, काजी गुना मुफ्ती जफ़र साहब, मुफ्ती उमर इशाअती साहब, मुफ्ती अकील साहब, हाफिज तारिक साहब गुना, मौलाना आशिक साहब रुठियाई, मौलाना अब्दुल मजीद नदवी साहब कुमराज, मौलाना यूसुफ साहब जमनेर और तमाम उलमा हजरात की रजामंदी से राघोगढ़ शहर काजी आमिल मोहम्मद अनीस रहमानी साहब को जमीयत उलमा ए हिंद ज़िला गुना का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब ने बताया कि जमीयत उलमा ए हिंद की बुनियाद सन 1919 में रखी गई थी, जिसको आज 105 साल हो चुके हैं। जमीयत उलमा ए हिंद एक ऐसी तंजीम है जिसने देश को आज़ाद करने में अपने हज़ारों उलेमा हजरात की कुर्बानी दी, जो आज तक हिंदू मुस्लिम सबकी मदद करती आ रही है। और आखिर में हजरत ने हमारे मुल्क में अमन व अमन के लिए दुआ कराई और इस मुबारक मौके पर काजी आमिल मोहम्मद अनीस रहमानी साहब को तमाम लोगों ने मुबारकबाद दी। माशाअल्लाह, हम लोग सब सामने से जाए, आप सब सब माशाअल्लाह। बुजुर्गों की राय से, जिन्होंने दारुल देवबंद को कायम किया, उन्होंने ही उनकी राय से अल्लाह ताला ने 1919 के अंदर जमीयत उलमा का क़याम करवाया। ये वो दूसरी जमात तैयार हुई। एक तो हो गई कुरान और हदीस की हिफाजत करने वाली, दूसरी इस मुल्क को अंग्रेजों से भगाने वाली, दूसरी अंग्रेजों से लड़ने वाली, दूसरी अंग्रेजों से जिहाद करने वाली। ये दूसरी जमात तैयार हो गई। कौन सी साहब? जमीयत उलमा ए हिंद। क्यों साहब, ये मालूम है? नहीं मालूम आपको? इसका क़याम कब हुआ? 1919 में हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात को कायम हुए 105 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। तो ये वो जमात है जो सबसे पहली हमारी मदारिस की जमात कायम हुई, दूसरी जमात अंग्रेजों से लड़ने के लिए कायम हुई, और जो कोई मसाइल हो, कोई परेशानी हो, हुकूमत से टकराने की, हुकूमत से बात करने की, वो अल्लाह ताला ने इस जमात को कायम फरमाया। फिर उस वक्त ये जमात जब कायम हो गई तो हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि अब हम अकेले लड़ रहे थे, नाकाम हो रहे थे, क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजों से जाके मिल जाते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे और अंग्रेजों से मुखबिरी करते थे मुसलमानों की। तो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि अब हिंदुओं को साथ लो, हिंदू और मुसलमान मिलकर इस मुल्क में जंग लड़ेंगे और जंग को जीतेंगे। तो फिर सबसे पहले उस वक्त गांधी जी पढ़ के आए थे इंग्लैंड से। तो गांधी जी से हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि गांधी जी आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ मिलो, और मिल के अंग्रेजों से हम मिल के साथ जंग लड़ेंगे और जंग जीतेंगे। तो गांधी जी को साथ लिया और गांधी जी से बात की। तो गांधी जी ने कहा कि मैं क्या करूंगा इसमें? उन्होंने कहा आप कुछ मत करो, सिर्फ आप हमारा साथ दो। तो गांधी जी को लिया और दिल्ली की जामा मस्जिद पर बिठाकर, जहां पर हमारा इमाम खुतबा देता है, आपको मालूम है, उस खुतबे की देने की जगह पर गांधी जी को बिठाया और गांधी जी से दिल्ली की जामा मस्जिद पर तकरीर करवाई। और गांधी जी से कहा कि गांधी जी आज से ऐलान करो कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इस मुल्क में जंग लड़ेंगे, मुसलमान अकेला जंग नहीं लड़ेगा। और हम लड़ रहे थे, नाकाम हो रहे थे, हार रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस वक्त जब गांधी जी ने ऐलान किया तो उस वक्त हिंदू हमारे साथ हुए, और हमने तो अकेले 150 साल इस मुल्क में जंग लड़ी है। तो साहब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? और जब 47 आता है, और जब 15 अगस्त, 26 जनवरी जब आती है, तो कहते हैं साहब किसने इस मुल्क को आजाद करवाया था? हिंदुओं का नाम आता है, हमारे लोगों का एक भी नाम नहीं आता। हमने अकेले इस मुल्क में 150 साल जंग लड़ी। फिर जब उसके बाद जब गांधी जी ने ऐलान कर दिया, उसके बाद हिंदू और मुसलमान साथ हुए और मिलकर इस मुल्क में अंग्रेजों से जंग लड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह लड़ते लड़ते इस मुल्क में अंग्रेजों को भागना पड़ा, इस मुल्क से अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क में अंदर जंग जीते, और मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में ये मुल्क आजाद हुआ। जो साहब हुआ नहीं हुआ। राघोगढ़ से संवाददाता इदरीस मंसूरी की रिपोर्ट।